गोरखपुर का नाम जुबान पर आते ही एक शख्स का नाम बिना कहे ही जुबान पर आ जाता है और वह शख्स हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ साल 1998 में पहली बार सांसद बने थे। वह सांसद बनने से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री बनने तक का सफर यहीं से तय किए हैं। इसीलिए जब भी गोरखपुर का नाम दिमाग या जुबान पर आता है तो अनायास ही योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी सामने आ ही जाता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब गोरखपुर का नाम सामने आते ही एक शख्स का नाम सबसे पहले सामने आता था और वो है हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी 80 के दशक से गोरखपुर के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे थे और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ का उदय हुआ तो वह लगातार 5 बार सांसद बनते चले गए। फिर योगी आदित्यनाथ के साथ हरिशंकर तिवारी की अदावत तो होनी ही थी। यह कहानी है गोरखपुर में चल रहे गैंग वॉर की और वहां के पावर पॉलिटिक्स की, जब हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। क्या है वो पूरी कहानी, आइए आपको सुनाते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही गोरखपुर के राजनीति के धुरी रहे हैं। एक जहां राजनीति के अपराधीकरण के दौर में परवान चढ़ा तो वहीं दूसरा हिंदुत्व की विचारधारा के सहारे सीएम की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन दोनों कभी भी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में एक साथ नहीं रहे, दूरियां बरकरार रही। इसकी अहम वजह रही जातीय गोलबंदी की राजनीति। योगी जहां उस गोरक्ष पीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे दिग्विजय नाथ के समय से ही ठाकुरों की पीठ कहा जाता है, और दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी ने ब्राह्मणों को लामबंद किया जो वह शुरू से करते आ रहे थे। हरिशंकर तिवारी की गिनती उन नेताओं में होती है जिन्होंने पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के राजनीति को बदल कर रख दिया था। देश की राजनीति में बाहुबल और अपराधीकरण की शुरुआत हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच ठनी दुश्मनी से ही मानी जाती है। यह वो दौर था जब माफिया और गैंगवार जैसे शब्द गोरखपुर की सीमा में दाखिल हो गए थे। गोरखपुर जैसा धार्मिक शहर अगर गैंगवार जैसे शब्द का नाम सुना और उसका सामना किया तो इसकी वजह सिर्फ हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही ही रहे। इन दोनों के बीच की दुश्मनी को हमने पूरे विस्तार से इस वाले वीडियो में बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीरेंद्र प्रताप शाही अब गोरखपुर में ठाकुर गुट का लीडर बन चुके थे और इसके बाद ऐसा माना जाता रहा कि उन्हें गोरक्ष पीठ का समर्थन हासिल है। वहीं दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण बिरादरी के नेता बनकर उभरे। दोनों नेताओं के बीच दुश्मनी ने देखते ही देखते पूरे इलाके में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लामबंदी शुरू करा दी। पूरा शहर इन्हीं दो खेमों में बंट चुका था। वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट रेलवे मुख्यालय पर कब्जा हासिल करने की होड़ शुरू की। रेलवे टेंडर के खेल में तमाम लाशें गिरी और यह कई सालों तक चलता रहा। हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर के चिल्लूपार सीट से राजनीति शुरू की। वहीं वीरेंद्र प्रताप शाही भी महाराजगंज के लक्ष्मीगंज सीट से चुनाव जीत गए। दोनों में वर्चस्व की जंग जारी रही। दुश्मनी में कई लाशें गिरी। बाद में लखनऊ में साल 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही का मर्डर कर दिया। इसके बाद गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ संसदीय राजनीति में कूद पड़े। वह एक के बाद एक संसद का चुनाव जीतते चले गए और तिवारी गुट के खिलाफ राजनीतिक गोटियां सेट करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ सब कुछ ठंडा पड़ता नजर आया, लेकिन साल 2017 में योगी के सीएम की कुर्सी पर बैठने के साथ ही गोरखपुर शहर में हरिशंकर तिवारी और परिवार के आवास तिवारी बाबा के हाथा पर छापा पड़ गया। पुलिस ने लूट के आरोपी एक शख्स की तलाश में छापा मारा। अक्टूबर 2020 में हरिशंकर तिवारी के बेटे तत्कालीन विधायक विनय शंकर तिवारी और बहू रीता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसके बाद विनय शंकर तिवारी की कंपनी से जुड़े कुछ बैंक फ्रॉड के मामले में भी सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। साल 2017 के अप्रैल महीने में
पुलिस की तरफ से बिना वारंट घर में घुसकर छापेमारी की घटना के बाद बुजुर्ग हरिशंकर तिवारी खुद डीएम ऑफिस की तरफ धरना देने के लिए चल पड़े। उनके पीछे बड़ी संख्या में लोगों का कारवां जुड़ गया। योगी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी भी की गई। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के उदय के बाद से उनकी हरिशंकर तिवारी के साथ सीधे तौर पर दुश्मनी की बात हालांकि कभी सामने नहीं आई, लेकिन तिवारी बाबा के हाथे पर की गई छापेमारी ने इतना तो साफ जरूर कर दिया था कि इन दोनों दिग्गजों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन फिर यह दुश्मनी का दौर ज्यादा नहीं चला, क्योंकि हरिशंकर तिवारी भी इस समय तक अपना जाल समेट चुके थे और तो और वह काफी उम्रदराज भी हो चुके थे और उनके हाथ में सत्ता भी नहीं रही थी। इसीलिए हरिशंकर तिवारी भी इस अदावत को यहीं पर खत्म करना बेहतर समझे। योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बनने के बाद तिवारी फैमिली पर कभी छापेमारी तो कभी सीबीआई जांच की आंच भी ठंडी होती नजर आई। लेकिन जब 16 मई 2023 की शाम हरिशंकर तिवारी की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अंतिम दर्शन को पहुंचना तो दूर, कोई शोक संदेश भी जारी नहीं होने से लोग दबी जुबान में इस दुश्मनी की चर्चा जरूर करते नजर आए। यह भी सच है कि सूबे के एक ऐसे नेता जो कई बार मंत्री रहे, उनके निधन पर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री ने कोई संदेश नहीं दिया। यहां से इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य के माफियाओं के प्रति कैसा नजरिया रहता है। तो यही थी हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ के बीच अदावत के किस्से। हरिशंकर तिवारी वाली कहानी सीरीज आपको कैसी लग रही है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।